जा रहे दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छत पर पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। हम चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या रीजंस लगती हैं। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। दुबई शेखों ने कर दिया छठ पूजा का ऐलान। भाई पाकिस्तान जो है इस बात को लेकर इतना सदमे में आ गया है, मैं आपको सारी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन दुबई शेख का भी बयाना है, वो भी वीडियो क्लिप में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं सीधे पाकिस्तान और वहां की जनता इस मुद्दे पे क्या बोलती है और इस मुद्दे पे क्या टिप्पणी करती है। टिप्पणी तो मालूम है कि पाकिस्तान जो है कौन सा टिप्पणी कर सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सीधे चलते हैं पाकिस्तान। बात करने जा रहे दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छत पर पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। हम चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या रीजंस लगती हैं। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीजंस है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है। और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे सिर्फ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। क्या लगता है सर कि इंडिया ने इकोनॉमी अपनी बहुत बूस्ट किया, अब वो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। इवन के गल्फ कंट्रीज़ के साथ, आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ है, 6 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड का मुआहदा भी सेट कर लिया। उनका कहना है कि हम अपनी जो ट्रेड को 2 ट्रिलियन तक कर लेंगे और इससे इनकी हो भी जाएगी। पाकिस्तान ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा? देखिए पाकिस्तानी हमारे आज तक जो भी सियासतदान है ना, उन्होंने अपनी जेबी भरी हैं, ठीक है। उन्होंने कभी आवाम के लिए नहीं सोचा है। मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के बारे में सोचती है कि उन्होंने किस तरह डेवलप करना और क्या क्या प्लान करना है। सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पर। और दूसरा जो है आप जैसे कह रहे हैं कि उनके जो है फेस्टिवल को प्रेफर करते हैं, हमारा रमज़ान आता है बहुत उसको वो मनाते हैं। मतलब बेसिकली वो है एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी रिलीजन आपको डिवाइड नहीं करता। सब रिलीजन जो है आपको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। वो ठीक है, उस जाते हैं उसमें, लेकिन वो रिलीजन को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे आप। और हमारे इस्लाम ने भी कहीं पर नहीं हमें सिखाया कि हमें जो है डिवाइड करना चाहिए एक दूसरे को। उनको जाते हैं आप, ठीक है, उनकी चीज़ों में जा सकते हैं, उनको आप इस्लाम में उनको बुला सकते हैं, अपने फेस्टिवल में उनको बुलाएं, ठीक है, जो सही होगा वो उसको चूज़ करेगा। अच्छा, बेसिकली देखें तो इसको हम डिफरेंट फैक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो वो शुरू से ही वो डाटा सिस्टम एक चलता आ रहा है जिसके अंदर टेक्निकलिटीज़ नहीं है। अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके नए जो पैटर्न्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और आप देखें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम उस तरह उसको प्रे नहीं कर सकते। और दूसरा बात यह है कि मुसलमानों का इमेज जो है हम देखते आ रहे हैं कि इंडियंस ने अपनी मूवीज़ के अंदर एक टेररिस्ट के नाम से हमें एक बदनाम किया हुआ है, जो कि हमारा इमेज नहीं है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो इस्लाम एक बड़ा एक सॉफ्ट दीन है जो कि तालीमात के ऊपर फैला हुआ है। अब इंडियंस ने क्या किया है कि हमारा इमेज जो है बदनाम किया हुआ है। अब वहाँ पर वो एज ए मुस्लिम बनकर जो है वो हमारे इमेज को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि मुस्लिम्स को फिर वो जॉब देना अच्छा नहीं समझते। और इवन के जो मुस्लिम्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो वो भी उस तरह से अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी कर रहे। मतलब आपने देखा कि कैसे जो है पाकिस्तानी अपना टिप्पणी कर रहे हैं छठ पूजा के लेके। जब से कोई भी त्यौहार आता है हिंदू का, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ पूजा है, कोई भी त्यौहार है तो पाकिस्तान जो है अपना टिप्पणी करना नहीं भूलता है। तो पाकिस्तान की जनता जो है जो बोली है उस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं दुबई और वहाँ का दुबई से का बयाना है वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं दुबई। मेरे प्यारे भाई लोग, ये ध्यान से सुनो। जो आदमी लोग काम करते हैं ऑफिस में या किधर भी, दुकान में या रेस्टोरेंट में, जिधर भी काम करते, अगर तुम्हारा अरबाब या कोई बोला आओ हमारा साथ जाएगा बैंक,
ये तुम लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत केसेस अभी ऐसा होता है। हम तुम्हारे लिए खुला करेगा अकाउंट या कुछ भी, तो उन लोग क्या करते हैं, तुम्हारा ही नाम से इन लोग लोन पकड़ते हैं। और कौन फंसता है? तुम फंसते है। वो नहीं फंसेगा क्योंकि तुम खुद पाँव से गया बैंक में और तुम्हारा हाथ से साइन किया, तो गलती किसको मांगेगा? तुमको, नहीं तुम्हारा अरबाब को। क्योंकि कोई भी आएगा बोलेगा आओ तुम्हारा पगार हम लोग ज्यादा मनते करेंगे, सब चीज पढ़ो, सब चीज पढ़ो। कसम से एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर भी है। देखो इन लोग उसको क्या क्या बोला कंपनी इसको, ओ माशाल्लाह तुमको हम लोग बड़ा करेगा और तुम्हारा पगार भी ज्यादा करेगा। पगार क्या किया इन लोग? लेबर में नहीं गया इन लोग, कंपनी टू मैन इन लोग एक ये बनाया, क्या नाम है इसका, एग्रीमेंट, और उसको झूठ बोला कि तुम्हारा पगार 10,000 है। और उन लोग को लेके गया किधर? बैंक में। बोला हम लोग अकाउंट तुम्हारे लिए खुला करेंगे। अकाउंट खुला नहीं है। ये क्या करता था लोग, गया लोग ये आदमी से लोग लोन पकड़ा 1,50,000, और ये बेचारा कुछ नहीं जानते, उसको 10-20 हज़ार दिया, खुश हो गया। वो नहीं मालूम है क्या बात है। बैंक फिर किसको पकड़ेगा, किसके ऊपर शिकायत करेगा? वो आदमी जो गया उसका ID दिया और उसका नाम से और जो साइन किया। तुम्हारा अरबाब को नहीं पकड़ने वाला है, किसी दूसरा आदमी को नहीं पकड़ेगा, तुमको पकड़ेगा क्योंकि तुम साइन किया। और फिर कौन जेल में जाएगा? तुम जेल में जाएगा, तुम्हारा अरबाब नहीं जाएगा। मत बोलो नहीं हमारा अरबाब पकड़ा, हमारा अरबाब हमको लेके गया। ये कानून नहीं जानता है। तुम्हारा हाथ से साइन हुआ, तुम्हारा हाथ से सब चीज हुआ, खलास तुम मसूल है। तो ये बहुत आजकल होता है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान से रखो और सब चीज अच्छे से पढ़ो। हम बोलते हैं ये लोन मोन के पीछे मत जाओ, वरना तुम लोग बर्बाद होएगा। आपने देखा कि कैसे जो है दुबई शेख ने अपना बयान दिया है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।